Good morning, students. In last class, I was teaching you sorting materials into group, in which I taught you about the properties of materials. Do you remember that? Yes. लास्ट क्लास मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया था. क्या क्या थी वो प्रॉपर्टीज़? आप रिकॉल कीजिए. मैं बताती हूँ. मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं, रफ होते हैं. Some are smooth, whereas some materials are hard and some are soft. आपको मैंने materials show भी किया था, ठीक है. और some materials are lustrous. Okay. Now today we will see some other properties of the materials. हमारे सराउंडिंग में इतने सारे मटेरियल्स हैं और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो हम लोग आज कुछ नई प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. तो टुडे दैट वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी. आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंसी क्या है. तो दैट आई हैव रिटन हियर, डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ different amounts of light to pass through them depending on a property called transparency. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल्स होते हैं उनसे लाइट पास होती है, ठीक है. अब वो कितने अमाउंट में लाइट पास हो रही है उस मटेरियल से, उस बेसिस पे हमने मटेरियल को क्लासीफाई किया है, ठीक है. जितने अमाउंट में लाइट पास होगी उस बेस पे हमने मटेरियल को क्या करा, 3 टाइप में क्लासीफाई किया. बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी मटेरियल्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे मतलब कि कितने अमाउंट में लाइट उससे पास हो रही है, इस बेसिस पे हमने मटेरियल्स को 3 टाइप में क्लासीफाई किया. तो जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा ट्रांसपेरेंट. पहला हमारा कौन सा टाइप है? ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं? मटेरियल्स दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. मैं इसको आपको एग्जाम्पल से पहले समझाती हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी. ये देखिए, ये मटेरियल है. ये जो मटेरियल है ये क्या है आपका? ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. अब देखो, इसके थ्रू आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं. अब देखो, इस मटेरियल के थ्रू आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तो ये जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है, दिस मटेरियल इज़, ये मटेरियल कैसा है आपका? ट्रांसपेरेंट हो गया. ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. तो इसको इसके आर पार हमें दिख रहा है. ये हमारी फिंगर्स यहाँ पे दिख रही हैं. इफ़ आई कीप पेन है, अगर मैं यहाँ पे पेन रखती हूँ तो ये पेन भी हमें दिख रहा है. तो ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे. क्लियर? फाइन. याद रखना कि हम किस मटेरियल के आर पार तभी देख पाते हैं जब उससे लाइट पास होती है. ओनली देन वी आर एबल टू सी. किसी भी मटेरियल के दूसरे साइड हम जब भी देख पाएंगे जब उससे लाइट पास होगी. अब हम लोग जैसे स्पेक्स लगाते हैं तो जो ग्लास होता है, ग्लास के थ्रू तो हम देख पाते हैं ना. तो ग्लास के थ्रू क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो ग्लास है ना उससे लाइट पास हो रही है, तभी हम दूसरी साइड देख पा रहे हैं. अगर ग्लास हमारा कभी गंदा हो जाता तो हम ठीक से नहीं दिख पाता है ना. तो हम दूसरे साइड देख जब पाएंगे जब उससे लाइट पास होगी, ठीक है. तो वो मटेरियल जिससे लाइट पास हो जाती है वैसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. तो अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो हम उस मटेरियल के थ्रू दूसरे साइड देख सकते हैं. आपने देखा होगा कि शॉपकीपर्स जो होते हैं वो, जैसे आप टॉफ़ी वगैरह लेने जाते हैं तो उनकी जो जार्स होती है वो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है. उसमें चॉकलेट्स रखी होती हैं, टॉफ़ीज़ रखी होती हैं. आप इजली उसमें से आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी चॉकलेट्स हैं या कौन सी टॉफ़ी है. तो वो कैसी होती है? वो ट्रांसपेरेंट होती है. हम देख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि जो ग्लास है ना आपका, जो जार है वो क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट है. तो हम इजली फिर उसमें से चॉकलेट्स या जो भी हमें लेना होता है हम ले सकते हैं. फाइन.
तो वहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ कर लिया। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या हुआ? वैसा मटेरियल जिससे लाइट पूरी तरीके से पास हो जाती है। एग्जाम्पल है क्लियर वाटर, जो साफ़ पानी होता है, आप उसमें भी देखिएगा आपको सारा दिख जाएगा, ग्लास है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रांसलूसेंट। मैं आपको एक शीट दिखाती हूँ पहले। अब ये देखो, ये शीट है ना। अब इस शीट से हमें चीज़ें तो दिख रही हैं, हमें हर चीज़ दिख रही, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर नहीं है ना। दिख तो रही है चीज़ें, लेकिन इट इज़ नॉट क्लियर। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि देखो, कोई भी चीज़ जो होती है ना, हमें जैसे ही दूसरा साइड दिखता है तो आप समझ जाइए कि उस मटेरियल से लाइट पास हो रही है। तो इस मटेरियल से भी लाइट पास तो हो रही है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि सारी लाइट इस मटेरियल से पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, अगर सारी लाइट पास होती तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियर दिखें। देखो मेरा हैंड भी, फिंगर्स भी सिक से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इससे लाइट तो पास हो रही है, लेकिन इससे सारी लाइट पास नहीं हो पा रही है। जो दूसरा मटेरियल था हमारा, ये वाला, इससे देखो, इससे हमारी सारी लाइट, इससे हमारा देखो हैंड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब वो, ये क्यों क्लियर दिख रहा है? क्योंकि इससे सारी लाइट पास हो रही है। अब इससे क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो, इससे लाइट पास तो हो रही है, मगर सारी लाइट पास नहीं हो पा रही है। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पास हो रही। दैट आई हैव रिटन हियर, materials that allow some amount of light to pass through them are called translucent materials। देखो यहाँ सेम रहेगा सब कुछ, यहाँ पे ऑल लाइट थी, यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ लाइट है, कुछ लाइट पास होती हैं, तो हम ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपका कलर्ड ग्लास है या बटर पेपर है, ये सब आपके ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ओपेक। ओपेक क्या है? मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। ठीक है, ओपेक किसको कहते हैं? वो मटेरियल जिससे लाइट पास नहीं होती हैं, उन्हें हम ओपेक कहते हैं। उसका एग्जांपल मैं देती हूँ। वो देखो, ये शीट है, ठीक है। अब इस शीट से यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ये जो शीट है ना, ये क्या हो गई? आपकी ओपेक हो गई। अब देखो, मैं तीनों मटेरियल को रखती हूँ एक साथ। एक ये मटेरियल हुआ, इससे आपको इधर की चीज़ें बिल्कुल नहीं दिख पा रही हैं, तो ये मटेरियल कैसा हो गई? देखो, इसके आर पार आपको कुछ नहीं दिख पा रहा, मेरी फिंगर्स नहीं दिख पा रही, तो ये इसके दूसरे साइड में क्या है, ये हमें क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि इस मटेरियल से लाइट पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये लाइट को पास होने नहीं दे रहा। तो ऐसा मटेरियल जिससे लाइट पास नहीं हो पाती है, उसे हम ओपेक कहते हैं, और जिसकी वजह से हम दूसरे साइड की चीज़ों को देख नहीं पाते। ठीक है, तो मैं आपको भी तीनों मटेरियल एक बार दिखा देती हूँ। एक ये मटेरियल है हमारा, और एक हमारा ये मटेरियल है। सी ऑल दिस थ्री मटेरियल्स। एक हमारा ये मटेरियल, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक ये मटेरियल है जिससे आपको चीज़ें तो दिख रही हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। एक मटेरियल ये है जिससे हमें बिल्कुल साफ साफ सारी चीज़ें दिख रही हैं, और एक मटेरियल हमारा ये है जिससे हमें चीज़ें तो दिख रही हैं, सॉरी, जिससे हमें चीज़ें बिल्कुल नहीं दिख रही। देखो, ये हमारा एक मटेरियल ये है, दूसरा मटेरियल ये है, और तीसरा मटेरियल ये। डिफरेंस आपको दिख रहा है कि इधर इसके दूसरी साइड की चीज़ें हम देख पा रहे हैं क्लियरली, इससे दूसरी साइड की चीज़ें देख तो पा रहे हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, और इससे हम दूसरी साइड की चीज़ें बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये सारी लाइट को पास कर रहा है, ये सम अमाउंट ऑफ लाइट पासिस, और इससे लाइट पास नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपेक। इसका एग्जाम्पल्स है वुड है, स्टोन है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आई हैव रिटन है 2 एग्जाम्पल्स। फाइन, तो ये आपका ट्रांसपेरेंसी फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है आपका सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू, कोई भी मटेरियल जो होता है ना, उसकी जो एबिलिटी होती है टू डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, सॉलिबिलिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व इन वाटर। कोई भी मटेरियल अगर वाटर में डिज़ोल्व होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सॉलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल्स होते हैं
उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कुछ मटेरियल वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ मटेरियल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब जो मटेरियल डिज़ोल्व हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, जो मटेरियल डिज़ोल्व नहीं हो गया उसे हम क्या बोलेंगे। कुछ लिक्विड डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ लिक्विड्स नहीं डिज़ोल्व होते, तो दैट विल स्टडी है। तो डिफरेंट दैट आई हैव रिटन हियर ऑल्सो, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वाटर में सॉलिबिलिटी होती है। दैट विल स्टडी बेस्ड ऑन देयर सॉलिबिलिटी मटेरियल्स कैन बी सॉलिबल, इनसॉलिबल, मिसेबल और इमिसेबल, ठीक है। और इसी बेसिस पे हमने मटेरियल्स को कितने टाइप में क्लासीफाई किया, हमने क्लासीफाई किया सॉलिबल, इनसॉलिबल, मिसेबल और इमिसेबल। सो द फर्स्ट वन इज सॉलिबल। सॉलिबल किसे कहते हैं, सॉलिड मटेरियल्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉलिबल इन वाटर। मतलब कोई भी सॉलिड अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, वाटर में घुल जाता है, तो वैसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, सॉलिबल कहेंगे। अब देखो जैसे सॉल्ट है, अगर हम वाटर लेते हैं, उसमें सॉल्ट को मिक्स करते हैं, तो सॉल्ट क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें घुल जाता है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें सॉल्ट है या नहीं है। तो हम ये कहेंगे सॉल्ट इज़ सॉलिबल इन वाटर। शुगर लिया हमने, वाटर में डिज़ोल्व किया, शुगर घुल गया, तो हम कहेंगे शुगर इज़ सॉलिबल इन वाटर। हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ये वर्ड यूज़ करेंगे, दे आर सॉलिबल इन वाटर। इसका अपोजिट है इनसॉलिबल। इनसॉलिबल किसे कहते हैं, वो सॉलिड मटेरियल, यहाँ पे वर्ड ये याद रखना सॉलिड, वो सॉलिड मटेरियल जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। जो भी सॉलिड मटेरियल है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड insoluble. That I have written, solid materials that do not dissolve in water are said to be insoluble in water. उनको हम क्या कहेंगे, insoluble कहेंगे। तो एग्जाम्पल इनका क्या है, सैंड है, सॉइल है, चॉक पाउडर है, बहुत सारा है insoluble, टेल्कम पाउडर है, ये सारे आपके क्या हैं, insoluble होते हैं वाटर में, ठीक है। तो दे आर insoluble। जो भी सॉलिड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा उसे हम insoluble कहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि देखो कुछ लिक्विड्स भी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। पहले हमने देखा सॉलिड डिज़ोल्व हुआ तो सॉल्युबल का है, आप याद ऐसे रखना, S4 सॉलिड और S4 सॉल्युबल, आप ऐसे याद रखो, S4 सॉलिड, S4 सॉल्युबल, ठीक है। और इनसॉल्युबल सॉल्युबल का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब मिसेबल में आ जाओ कि वो अगर कोई लिक्विड डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, तो उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, मिसेबल कहेंगे। दैट आई हैव रिटन, लिक्विड्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसेबल इन वाटर। अगर लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं कि ये लिक्विड वाटर में मिसेबल है। अब लेमन जूस है, हम वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, हनी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो हम कहेंगे लेमन जूस इज़ मिसेबल इन वाटर, हनी इज़ मिसेबल इन वाटर, ठीक है। वर्ड्स सिर्फ दो, प्रॉपर्टी एक ही है कि डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी, सिर्फ वर्ड्स चेंज हो गया है। अगर सॉलिड डिज़ोल्व होता है तो हम वहाँ पे वर्ड सॉल्युबल यूज़ करते हैं, अगर लिक्विड डिज़ोल्व होता है तो वहाँ पे हम वर्ड मिसेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों जगह पे डिज़ोल्व ही हो रहा है, बस यहाँ पे सॉलिड डिज़ोल्व हुआ तो हमने वर्ड सॉल्युबल यूज़ कर लिया, और यहाँ पे लिक्विड डिज़ोल्व हो रहा है तो हमने वर्ड मिसेबल यूज़ कर लिया, ठीक है। देखो दोनों जगह पे, यहाँ पे भी डिज़ोल्व हो रहा है, यहाँ पे भी डिज़ोल्व हो रहा है, बस यहाँ पे सॉलिड है तो सॉल्युबल कह दिया, लिक्विड है तो मिसेबल कह दिया। अब यहाँ पे सॉल्युबल का अपोजिट क्या था, इनसॉल्युबल, तो मिसेबल का अपोजिट इमिसेबल। मिसेबल क्या होगा, वो लिक्विड जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। अगर लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता तो उसे हम इमिसेबल कहेंगे, ठीक है। लिक्विड दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इमिसेबल इन वाटर। इसके एग्जाम्पल है कोकोनट ऑयल है, डीजल है। वैसे आप जनरली जितने भी ऑयल्स हैं, जितने भी ऑयल्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो, कैरेसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, वॉट एवर यू वांट टू राइट, बस ऑयल होना चाहिए। वो सारे के सारे क्या होंगे, इमिसेबल इन वाटर होंगे, क्लियर। तो ये हमारा आज ट्रांसपेरेंसी एंड सॉल्युबिलिटी टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो in next class we will see some
other properties of material. Till then, take care. Thank you.